हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर। एंड आज आज क्या है कि मतलब एक बहुत ही शानदार वाक्य है बोलेंगे। एंड एक वाक्य के बल पर अपन अनगिनत या कह सकता हूं बेशुमार मतलब कि काउंटलेस सेंटेंसेस है बना सकते हैं बेस्ड ऑन वन सेंटेंस। तो एज यूजुअल स्पोकन इंग्लिश की दिशा में ये जो वाक्य है वो कह सकता हूँ होगा बिल्कुल क्रांतिकारी। ठीक है जी, रेवोल्यूशनरी। तो चलो वाक्य अपन देख लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक वाक्य है बोल लेता हूँ और एक वाक्य के मतलब के बल पर अपन वाक्य मतलब बहुत सारे हैं बना सकते हैं। तो देखो आज अपन ले रहे हैं एक वाक्य है जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज हैप्पी, या ऐसा लेते हैं कि मतलब आई वॉज नर्वस, ऐसा भी कह सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज मतलब कुछ भी। तो अपन एक वाक्य मतलब कौन सा लूँ ताकि जो मतलब हर कोई जानता हो और जो अपन देखिए ज़्यादातर बोलते हैं, तो वो अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज मतलब यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज राइट, मैं सही था। आई वॉज रॉन्ग, हाँ ये अपन कई बार बोलते हैं कि आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। क्या बोलते हैं? आई वॉज रॉन्ग मतलब कि मैं गलत था। अब देखो जो ये अपना सेंटेंस है कि आई वॉज रॉन्ग मतलब कि मैं गलत था। अब इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें अपन कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये काम करेंगे कि जो रॉन्ग मतलब वर्ड है उसे अपन के रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो आई वॉज है एज इट अपन बोलेंगे हर सेंटेंस में। क्लियर? तो आपका मतलब है कैसे, यू मीन हाउ। तो देखो जो सेंटेंस है कि मतलब आई वॉज मतलब देखिए मैंने बोला था कि आई वॉज हर वाक्य में बोलना है, और बाकी जो आई वॉज रॉन्ग है जिसका मतलब होता है मैं गलत था। अब रॉन्ग की जगह आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, खासकर मतलब कह सकता हूँ कि मतलब जो एडजेक्टिव है कोई भी विशेषण है वो आप मतलब लगा पाएंगे। बाकी भी आप नाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन विशेषण आप कोई भी लगा सकते हैं। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है जी, दिस इज़ माई क्लेम। तो जहाँ तक मतलब आई वॉज है ना, आई वॉज का सवाल है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं था। इसका मतलब क्या होता है? मैं था। इसके बाद मैं क्या था मतलब जो भी था आगे आप मतलब लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज रॉन्ग है कि मैं गलत था। या अपन अब इसमें देखो अपन मतलब कुछ है इनोवेटिव है वो करेंगे, कुछ जगह नवाचार है, इनोवेशन है वो अपन करेंगे। कैसे? जैसे कि अपन यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज लेट मतलब कि मैं लेट था, ऐसा आप कह सकते हैं। मैं लेट था या मुझे देर हो गई थी, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस है मतलब आई वॉज लेट, ये अपन कई बार बोलते हैं, कई दफ़ा बोलते हैं, कई मरतबा। तो अब देखो बाकी जो लेट है, लेट का मतलब मैंने आपको किसी और वीडियो में बताया था, आई एम था ना वो आई एम वाला, जो आई एम वाला कंसेप्ट, उसमें देखिए मैंने आपको ये क्लियर किया था। फिर भी एक बात दोबारा कर दूं कि जो लेट है ना, लेट का मतलब खास कर मतलब लेट के दो अर्थ होते हैं। एक अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब लेट का मतलब कह सकते हैं देरी, है ना, मतलब कि मुझे देर हो गई थी, है ना, यूँ अपन कह सकते हैं मैं मुझे देर हो गई थी। या मतलब कह सकते हैं कि मैं लेट था, तो लेट मतलब कह सकते हैं डिले, डिले के सेंस पे देर। एक लेट का मतलब होता है स्वर्गीय। ठीक है जी, स्वर्गीय, जो स्वर्ग को जा चुका है, कह सकते हैं गॉन टू हेवन। तो बाकी अपन और क्या बोल सकते हैं? और अपन बोल सकते हैं जैसे कि मतलब अपन बोलते हैं आई वॉज नर्वस, आई वॉज नर्वस, ये अपन कई बार बोलते हैं कि मैं नर्वस था। मतलब कि नर्वस आप समझते हैं कि नर्वस मतलब कह सकते हैं एंक्सस, आई वॉज एंक्सस। तो नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, और एंक्सस मतलब बात तो वही है घबराया हुआ। या अपन कह सकते हैं चिंतित, चिंतित को आप यूँ भी कह सकते हैं आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। या आप कह सकते हैं कि मैं सही था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, मैं सही था। तो आई वॉज राइट, आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज राइट, मैं सही था। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि मैं मतलब स्वस्थ था,
तो आप कह सकते हैं आई वॉज हेल्थी, राइट। आप कह सकते हैं आई वॉज हेल्थी, मैं स्वस्थ था, तंदुरुस्त था। या आप कह सकते हैं आई वॉज वेल्थी, मतलब कि मैं धनवान था, मैं जो कि वेल्थी है, पैसों वाला है, वो था। आई वॉज वेल्थी मतलब चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, या मतलब यूँ कह सकते हैं कुछ पहले पास्ट की बात कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉज वेल्थी, मैं जो कि धनवान था, या जो भी। या यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज रिच, मैं अमीर था, मैं रईस था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड बाकी अपन और बोल सकते हैं जैसे कि आई वॉज मतलब एक्साइटेड, ये भी आप बोल सकते हैं आई वॉज एक्साइटेड, मतलब कि मैं एक्साइटेड था, मैं उत्तेजित था, ये भी आप बोल सकते हैं। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं जैसे कि क्या बोल सकते हैं, अपन बोलते हैं कि आई वॉज जी के मतलब और क्या बोलते हैं, हाँ अपन कई बार बोलते हैं कि आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज डिप्रेस्ड मतलब कि मैं डिप्रेस्ड था, या मतलब कह सकते हैं दुखी, है ना, दुखी, मैं दुखी था। और या अपन यूँ बोल सकते हैं कि मतलब आई वॉज मतलब, और आप क्या बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज ऑन टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं आई वॉज ऑन टाइम, मैं समय पर था, मैं समय पर था। और या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब सेल्फिश, या आप बोल सकते हैं आई वॉज सेल्फिश, मैं स्वार्थी था, मैं मतलबी था, मैं खुदगर्ज था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि मैं मतलब गरीब था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज पुअर, क्या बोल सकते हैं आई वॉज पुअर मतलब कि मैं गरीब था। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज ए बेगर, या आई वॉज ए पॉपर मतलब कि मैं एक फ़कीर था, मैं एक भिखारी था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, है ना, भिखमंगा मतलब क्या बोलते हैं वो। तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि मंगता, हाँ मंगता बोल सकते हैं, मंगता मतलब ठीक है मांगने वाला वो। तो बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज पुअर मतलब कि मैं गरीब था। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज रिच हो गया बिल्कुल, और हेल्थी हो गया, वेल्थी हो गया, सब हो गया। और बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मैं फिट था, फिट, तो आप कह सकते हैं आई वॉज फिट मतलब योग्य कह सकते हैं, सूटेबल टाइप मतलब आई वॉज सूटेबल, मैं सूटेबल था। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं योग्य था, तो योग्य को आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज क्वालिफाइड, यूँ आप कह सकते हैं आई वॉज क्वालिफाइड मतलब कि मैं क्वालिफाइड था, मैं योग्य था। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज एलिजिबल, आई वॉज एलिजिबल मतलब कि मैं योग्य था, ये भी आप बोल सकते हैं। और बाकी अपन और बोल सकते हैं जैसे कि अपन यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज स्टूपिड, ऐसा आप बोल सकते हैं आई वॉज स्टूपिड मतलब कि मैं बेवकूफ़ था, मैं मूर्ख था। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज ए फूल, मैं एक बेवकूफ़ था, मूर्ख था, जो भी। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज मेड, मैं पागल था। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज लूनेटिक, आई वॉज साइको, आई वॉज मेंटल, आई वॉज इंसेन, सनकी, मैं सनकी था। आई वॉज क्रेजी, मैं क्रेजी था, दीवाना था, है ना, उस सेंस में। और वैसा आप कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं जैसे कि मतलब आई वॉज क्लियर, ये भी आप बोल सकते हैं कि मैं क्लियर था, मैं स्पष्ट था मतलब, तो आप कह सकते हैं आई वॉज क्लियर, मैं क्लियर था। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं श्योर था, मतलब मुझे पूरा यकीन था, या कुछ भी आप बोल सकते हैं उस सेंस में कि आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, कि मैं पक्का था मतलब, है ना, मतलब कि पूरा विश्वास था उस सेंस में। श्योर मतलब इसका सही उच्चारण होता है श्योर, जो कि मैंने आपको बताया था, ताकि मैं श्योर इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग समझ आएँ। बाकी मैं अगर बोलता हूँ आई वॉज श्योर, तो डेफिनेटली आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना, डेफिनेटली। तो ऐसा भी अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज श्योर, मैं श्योर था मतलब निश्चित है वो था। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज सर्टन, आई वॉज सर्टन मतलब कि मैं निश्चित था, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं जैसे कि आई वॉज, जैसे कि आई वॉज आउट ऑफ टाउन मतलब मैं बाहर था, मतलब ये बोल सकते हैं मैं बाहर था, मतलब कि कह सकते हैं घर से बाहर, या आउट ऑफ टाउन, जो भी है आप यूँ कह सकते हैं। जैसे कि आई वॉज आउट भी बोल सकते हैं, आई वॉज आउट मतलब मैं बाहर था। या आप यूँ भी कह सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ टाउन
मतलब कि मैं गांव के बाहर था, जहाँ पर टिक रहता हूँ उसके मतलब बाहर, तो आप ऐसा कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि मैं अलग था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज डिफरेंट, आई वॉज डिफरेंट। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं मतलब बेजोड़ था, मैं बेमिसाल था, मैं मतलब विलक्षण था। उस तरह अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज यूनिक, आई वॉज यूनिक। और यूनिक का मतलब होता है बेजोड़, या यूँ कह सकते हैं मतलब कि एक में वो भी कह सकते हैं, है ना। और विलक्षण है उसे आप कह सकते हैं फैंटास्टिक, आई वॉज फैंटास्टिक, मैं विलक्षण था। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं अजीब था, मैं अजीब था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज स्ट्रेंज, आई वॉज स्ट्रेंज मतलब मैं अजीब था। और या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं मतलब, और आप क्या बोल सकते हैं, बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मतलब आई वॉज, यूँ कह सकते हैं कि मैं आग बबूला था, मतलब मैं आग बबूला था, तो आप यूँ बोल सकते हैं कि आई वॉज फास्ट एंड फ्यूरियस, आई वॉज फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब कि मैं आग बबूला था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बाकी आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज, क्या बोलते हो यार, कि फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया बिल्कुल। या अपन कई बार बोलते हैं कि मैं सीरियस था, मैं गंभीर था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज सीरियस, आई वॉज सीरियस मतलब कि मैं सीरियस था, उससे मजाक नहीं कर रहा था उस समय, अपन ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये होता है, अपन बोलते हैं ना जब आई वॉज सीरियस, मतलब कि उस समय मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था, गंभीर था मतलब, तो यूँ कह सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं आई वॉज फनी, मैं फ़नी था मतलब मजाक किया उस सेंस में, है ना, मजाक किया टाइप, मतलब कि मैं सीरियस नहीं था, उस इसका अपोजिट हो गया, मतलब कि मैं सीरियस है उसका अपोजिट। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब, और अपन क्या कह सकते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब आप कह सकते हैं कि मैं तैयार था, मैं तैयार था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज रेडी। क्या बोल सकते हैं कि आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। या आप यूँ बोल सकते हैं कि आई वॉज प्रीपेड, आई वॉज प्रीपेड मतलब कि मैं तैयार था, ये भी आप बोल सकते हैं। आमादा कह सकते हैं, मुस्तैद कह सकते हैं, कुछ भी। रेडी भी, रेडी मतलब वो मुस्तैद कह सकते हैं ना, और आमादा भी कह सकते हैं मतलब तैयार। और या आप कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब सेंसिबल, आई वॉज सेंसिबल मैं समझदार था, कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं मैं बुद्धिमान था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज वाइज, आई वॉज वाइज मैं बुद्धिमान था। या आप यूँ कह सकते हैं मैं स्मार्ट था, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज स्मार्ट, आई वॉज स्मार्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं मैं चतुर था, मैं चालाक था, मैं गुरु घंटाल था, कुछ भी आप ऐसा बोलते हो ना, तो आप कह सकते हैं आई वॉज क्लेवर, आई वॉज क्लेवर। तो गुरु घंटाल का मतलब शायद होता है चालाक आदमी, है ना, चालाक होता है ना, उसे कह सकते हैं गुरु घंटाल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मतलब कि एज़ फार एज आई नो, एज़ फार एज आई नो जहाँ तक मेरी जानकारी है। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉज बैड, आई वॉज बैड मतलब कि मैं बुरा था, मैं खराब था या मैं बुरा था उस सेंस में, मतलब कि अच्छा तो नहीं था मैं। जब कहना हो अच्छा था मैं अच्छा था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज गुड। या आप कह सकते हैं कि मैं बढ़िया था, आई वॉज फाइन, आई वॉज फाइन मतलब कि मैं बढ़िया था। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज नाइस, मैं बढ़िया था। आई वॉज मतलब ओके, मैं ठीक था, मैं ठीक था मतलब आई वॉज ओके। या आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब मैं अच्छा था, तो आई वॉज गुड हो गया बिल्कुल। या आई वॉज वेल, वेल भी कह सकते हैं, मैं अच्छा था। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब फ्री, ये आप बोल सकते हैं, आई वॉज फ्री मैं फ्री था, मैं बिल्कुल खाली था, मैं बिल्कुल बिंदास था, आज़ाद था, कुछ भी आप कह सकते हैं। फ्री मतलब फ्री, बिजी नहीं था मतलब, है ना, यूँ कह सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी मैं बिजी था, मैं व्यस्त था, मैं मतलब मशगूल था, मसरूफ़ था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं काम में था मतलब बिजी। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं जैसे कि मतलब आई वॉज ग्रेट, आई वॉज ग्रेट मैं महान था। क्या बोल सकते हैं, मैं महान था,
मतलब कि आई वॉज ग्रेट। और या आप कह सकते हैं मतलब कि एक्साइटेड है, या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज सुपर, मैं सुपर था। या आई वॉज ऑसम, मैं जगह बहुत बढ़िया था, मैं बहुत बढ़िया था, वैसा भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज ऑसम। और बाकी अपन कह सकते हैं कि और अपन क्या बोलते हैं यार, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज ऑसम है। या अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब डेंजरस, आई वॉज डेंजरस मतलब कि मैं खतरनाक था, मैं खतरनाक था, है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग था, मैं मजबूत था, शक्तिशाली, बलवान, कुछ भी, तो आप कह सकते हैं आई वॉज स्ट्रॉन्ग, आई वॉज स्ट्रॉन्ग। या इसे आप यूँ भी कह सकते हैं आई वॉज पावरफुल, आई वॉज पावरफुल मतलब कि मैं पावरफुल था, मैं शक्तिशाली था। या अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब मैं मतलब कमज़ोर था, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज वीक। क्या बोल सकते हैं, आई वॉज वीक मतलब कि मैं कमज़ोर था। मतलब यूँ कह सकते हैं, एक मिनट कुर्सी जा रही है क्या है, मतलब डर लग रहा था कि यार कहीं कुर्सी मतलब ठीक है गिर ना जाए, है ना, मतलब फ़ोन भी महंगा है, टूट सकता है। तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब रिच है, वेल्दी है, अमीर है, मतलब और क्या बोल सकते हैं यार। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं कि मैं उपस्थित था, है ना, तो आप कह सकते हैं आई वॉज प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट। या यूँ भी बोल सकते हैं कि मैं वहाँ प्रेजेंट था, आई वॉज प्रेजेंट देयर, ऐसा भी कह सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं अब्सेंट था, अनुपस्थित, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज अब्सेंट, आई वॉज अब्सेंट मतलब कि मैं अनुपस्थित था, प्रेजेंट नहीं था। और यह अपन कह सकते हैं मतलब कि हाँ, अपन कई बार बोलते हैं जैसे कि मैं बीमार था, क्या बोल सकते हैं, मैं बीमार था, तो अपन बोलते हैं कि आई वॉज इल। क्या बोलते हैं, आई वॉज इल। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज सिक, सिक भी बोल सकते हैं, आई वॉज सिक। या आई वॉज इल मतलब कि मैं बीमार था। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं जैसे कि मतलब हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं गुस्सा था, मतलब, है ना, गुस्सेल। तो या खफा, खफा मतलब नाराज़ कह सकते हैं, है ना, तो नाराज़ भी कह सकते हैं, जैसे कि आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री। तो एंग्री के दो मतलब होते हैं, एक होता है खफा यानी नाराज़, कि मैं नाराज़ था, आई वॉज एंग्री। और एक अपन कह सकते हैं एंग्री मतलब मैं गुस्सा था, मतलब आई वॉज एंग्री, ऐसा अपन कह सकते हैं, मतलब गुस्सेल कह सकते हैं। या मतलब यूँ तेवर से, मतलब ठीक है, तेवर हाई था उस समय, उस सेंस में। और या मतलब कि उस मतलब कह सकते हैं मुझे गुस्सा आया हुआ था, आई वॉज एंग्री, वैसा भी आप बोल सकते हैं। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब, आई वॉज मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज इंटेलिजेंट मतलब कि मैं होशियार था, मैं होशियार था, वैसा भी आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज मतलब देखिए क्या बोल सकते हैं, यूँ भी बोल सकते हैं कि आई वॉज ए चाइल्ड, मैं एक बच्चा था, बच्चा था मतलब चाइल्ड। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज ए बेबी, मैं एक छोटा बच्चा था, आई वॉज ए बेबी, ऐसा भी बोल सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं मतलब कि मैं, क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हैं कि मैं मतलब क्या बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब बेबी है। या आप कह सकते हैं कि मैं एक डांसर था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज ए डांसर। या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं एक टीचर था, आई वॉज ए टीचर मतलब कि मैं एक अध्यापक था, मैं एक शिक्षक था। या यूँ कह लीजिए मतलब कि आई वॉज एन एजुकेटर, आई वॉज एन एजुकेटर मतलब शिक्षा मतलब वो शिक्षित करने वाला, एजुकेटर हो गया मतलब शिक्षा देने वाला, है ना, पढ़ाने वाला, शिक्षा का प्रसार करने वाला, एजुकेटर हो गया। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि कई बार अपन बोलते हैं कि मैं घमंडी था, मैं घमंडी था मतलब, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज एरोगेंट। क्या बोल सकते हैं, आई वॉज एरोगेंट मतलब कि मैं घमंडी था। या यूँ कह सकते हैं कि मुझे गर्व था, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज प्राउड। जैसे यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज प्राउड ऑफ यू,
मुझे तुम पर गर्व था, मुझे तुम पर गर्व था, आई वॉज प्राउड ऑफ यू। या यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई वॉज प्राउड ऑफ मी, मुझे ठीक खुद पर गर्व था, वैसा भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। तो बाकी भी अपन और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब सैड, ये आप कह सकते हैं, आई वॉज सैड मतलब कि मैं मायूस था, मैं उदास था, उस सेंस में। और वो है ना, मतलब बोलते हैं ना मेलोंकोलिक, आई वॉज मेलोंकोलिक मतलब कि मैं उदास था, वैसा भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज एंथुजास्टिक, आई वॉज एंथुजास्टिक मतलब कि मैं जोशीला था, क्या बोल सकते हैं, जोशीला मतलब यूँ कह सकते हैं उत्साही, उत्साही मतलब कि जोशीला। और या यूँ कह सकते हैं कि मतलब करेजस, आई वॉज करेजस, मैं साहसी था मतलब कह सकते हैं यूँ शूरवीर और साहसी, हिम्मत वाला, वो आप कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज मतलब, और आप क्या बोल सकते हैं, जैसे आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज ए सेलिब्रिटी, मैं एक सेलिब्रिटी था, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति है वो था। आई वॉज फेमस, ये भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज फेमस, मैं फेमस था, मैं प्रसिद्ध था, मैं मशहूर था। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज पॉपुलर, आई वॉज पॉपुलर, मैं जी की लोकप्रिय था, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कुछ भी मतलब कि मशहूर है या वो जो लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, नामी, नामी भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो बाकी अपन और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज ब्यूटीफुल, आई वॉज ब्यूटीफुल, मैं सुंदर था, है ना, आई वॉज ब्यूटीफुल। कोई कह सकता है कि मैं चाइल्डहुड में मतलब सुंदर था, तो मैं छोटा था तब सुंदर था, तो कोई ऐसा बोल सकता है कि आई वॉज ब्यूटीफुल देन, या आई वॉज ब्यूटीफुल इन माई चाइल्डहुड, कुछ भी आगे आप लगा सकते हैं। बाकी इतना भी बोल सकते हैं कि आई वॉज ब्यूटीफुल मतलब कि मैं सुंदर था। और ब्यूटीफुल मतलब खासकर लड़कियों के लिए होता है, बाकी आप किसी के लिए भी लगा तो कोई इसमें स्पोकन इंग्लिश है, इसमें कोई ज़्यादा डिग्री मैटर नहीं करता है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज हैंडसम, ये लड़कों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, आई वॉज हैंडसम, मैं सुंदर था, खूबसूरत था मैं। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज अगली, मैं बदसूरत था, मैं भद्दा था, मैं क्रूप था, मैं गंदा था, कुछ भी। तो आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज अगली। या यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज सेबी, आई वॉज सेबी मतलब कि वो सेम अर्थ हो गया इसका, अगली वाला। और डर्टी भी कह सकते हैं, आई वॉज डर्टी, आई वॉज ठीक है डर्टी, मैं गंदा था। डर्टी आप समझ गए, मतलब डर्टी का मतलब खासकर एक तो होता है गंदा, जो मेल से मतलब मेल से है ना भरा हुआ, मतलब यूँ कह सकते हैं मेल लगा हुआ। एक होता है डर्टी मतलब जो गंदे आदमी होते हैं ना, जो मतलब गंदी हरकतें करते हैं, है ना, वो वाले जो मतलब डिगे यूँ हेरासमेंट करते हैं गर्ल्स को, वो उसमें आ जाते हैं। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोल सकते हैं, बाकी आप कह सकते हैं आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था मतलब मैं आश्चर्यचकित था, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मैं हैरतअंगेज था, कुछ भी ऐसा आप मतलब बोल सकते हैं। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब, बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मैं हाई था, मतलब हाई, हाई आप समझ रहे हैं मतलब टॉप, आई वॉज हाई, मैं हाई था मतलब। और हाई मतलब कह सकते हैं जोश में, जोश में बोलते हैं ना अपन, उस सेंस में आई वॉज हाई, मैं हाई था मतलब। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज ऑन टॉप, मैं टॉप पर था। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज लो, मैं लो था। तो आई वॉज लो का मतलब हो गया कि मतलब मैं डिप्रेस्ड है वो था, आई वॉज लो उस सेंस में। जैसे बैटरी मतलब होती है ना, मतलब लो उस सेंस में। या आप कई बार बोलते हैं कि मैं एवरेज था, मतलब मैं जगह एवरेज था, मतलब औसत था। तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज एन एवरेज, आई वॉज एन एवरेज, वैसा भी आप बोल सकते हैं। बाकी और अपन क्या बोलते हैं यार, बाकी अपन बोल सकते हैं कि, बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज, क्या बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब अपन कह सकते हैं कि आई वॉज श्योर हो गया बिल्कुल। और या यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज डाउटफुल, आई वॉज डिग्री डाउटफुल, कि मैं डाउटफुल था, मतलब डाउटफुल का मतलब आप समझ गए कि मुझे शक था, उस सेंस में मुझे शक था।
या यूँ कह सकते हैं कि मैं शकपूर्ण, या ऐसा आप क्या बोल सकते हैं, डाउटफुल, मतलब जो जैसे कि डाउट था, मतलब वो क्लियर नहीं था, उसको डाउट था, तो अपन कह सकते हैं आई वॉज डाउटफुल। और या आप कह सकते हैं आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज था, मतलब है ना, भ्रमित था, संभ्रमित था, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, उलझा हुआ, मतलब आई वॉज कन्फ्यूज्ड। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज मतलब, और क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब फ्री हो गया, बिल्कुल बिजी, सब कुछ हो गया। आई वॉज अवेलेबल, ये भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज अवेलेबल मतलब कि मैं तैयार था, अरे सॉरी यार, तैयार क्या मतलब, वो उपलब्ध, क्या बोल सकते हैं, मैं अवेलेबल था मतलब कि मैं उपलब्ध था। और या भी यूँ कह सकते हैं आई वॉज अनअवेलेबल, आई वॉज अनअवेलेबल मतलब कि मैं अनुपलब्ध था, ये भी आप बोल सकते हैं। आई वॉज मतलब अनअवेलेबल मतलब कि मैं अनुपलब्ध है वो था। और या आप कह सकते हैं मतलब कि, और आप क्या बोल सकते हैं, बाकी आप कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब सही है, गलत है, राइट है। और आप क्या बोल सकते हैं, आई वॉज ट्रू, मैं सच था, मतलब आई वॉज ट्रू, मैं सच था, मतलब। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज राइट, मैं सही था, ये तो हो गया क्या, आई वॉज राइट और आई वॉज रॉन्ग तो हो ही चुका है, मतलब मैं सच था, तो आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज ट्रू। मैं मतलब झूठा था, तो आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज मतलब कि फाल्स, फाल्स भी कह सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज ए लायर, मतलब कि मैं झूठा आदमी, मतलब उस सेंस में झूठ झूठ बोलने वाला, आई वॉज ए लायर, मैं लायर था, मतलब झूठा। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि, और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब ग्रेट हो गया, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं मतलब जीनियस था, प्रतिभाशाली, हुनरमंद, हुनरबाज, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली तो हो गया, बिल्कुल। और क्या बताऊँ आपको, और आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि इंग्लिश में और बोलते हैं करिश्मा, वो भी आप बोल सकते हैं, मतलब हुनर। तो आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज जीनियस, आई वॉज जीनियस मतलब कि मैं प्रतिभावान था, हुनरबाज, या हाँ हुनरबाज कह सकते हैं, हुनरमंद कह सकते हैं, कुछ भी। और या यूँ कह सकते हैं आई वॉज टैलेंटेड, आई वॉज टैलेंटेड मतलब मैं प्रतिभाशाली, वो सेम अर्थ है। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं कि मतलब, और अपन क्या बोल सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कि आई वॉज ब्रिलियंट, आई वॉज ठीक है ब्रिलियंट मतलब कि मैं, सेम मतलब सेम मीनिंग है, जो ये टैलेंटेड है या अपन कह सकते हैं जीनियस है, सेम। और या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज ब्राइट, आई वॉज ब्राइट मतलब कि मैं उज्ज्वल था। आप समझ के उज्ज्वल मतलब कह सकते हैं बिल्कुल यूँ चमक दमक वाला, चमक रहा था, मतलब उस सेंस में आई वॉज ब्राइट। और या आप कह सकते हैं मतलब कि, और आप क्या बोल सकते हैं, बाकी आप बोल सकते हैं कि आई वॉज फ्री, आई वॉज टेक अवेलेबल, आई वॉज टेकिंग रॉन्ग, आई वॉज टेक, मतलब बाकी आप क्या बोलते हो यार। बाकी मतलब देखिए, मैं आपकी ये क्लास पूरी 1 घंटे की लूँगा, और जितने भी टीके आई वॉज पर टीके अपन बाकी बोल सकते हैं ना, वो सारे के सारे मतलब टीके मैं आपको बता दूंगा। मतलब कि ज़्यादातर अपन जो बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ, वो आपको टीके बता दूंगा। बाकी सब तो टीके आपको पता है कि 1 घंटे में टीके बताना मतलब टीके आसान है नहीं। और इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक टीके लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली मतलब भाषा सीखने में क्या है कि ज़िंदगी लग जाती है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसमें एक ज़िंदगी भी है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि सीखने की मतलब कोई सीमा नहीं है ना, मतलब हमेशा टीके सीखते रहो, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप सीखते रहते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली कह सकता हूँ एक ज़िंदगी लग जाती है, फिर भी मतलब टीके सीखना मतलब इसमें भाषा है वो आगे चलती रहती है। तो खैर अपन मूविंग ऑन, देन अपन जो बात कर रहे हैं आई वॉज है उसकी, तो बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज डिले, ये भी आप कह सकते हैं आई वॉज डिले मतलब कि मैं डिले था, लेट आप कह सकते हैं, है ना, लेट वाला सेम जो मीनिंग है वो। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज सेम मतलब कि मैं वही था, मतलब मैं ठीक है सेम था, मतलब आई वॉज सेम मतलब कि बदलाव कुछ भी नहीं हुआ था, आई वॉज सेम। एंड या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज ऑकवर्ड, मैं अटपटा था,
आई वॉज ऑकवर्ड मतलब कि मैं अटपटा। या आप यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज ऑड मतलब कि मैं अजीब था, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। या कह सकते हैं विषम मतलब थोड़ा अलग है, डिफरेंट है उस सेंस में। और या बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं मतलब यार और क्या बताऊँ आपको कि ये आई वॉज ओके हो गया, बिल्कुल हो गया। फाइन है मतलब ठीक है, वेल है, वेरी गुड, आई वॉज वेरी गुड मैं बहुत बढ़िया था, मतलब मैं बहुत अच्छा था, आई वॉज वेरी गुड। और फाइन हो गया, बिल्कुल हो गया, फाइन है, फिट है, हेल्दी, वेल्दी, है ना मतलब। और वाइज, क्लेवर, स्मार्ट। और या आप कह सकते हैं कि मतलब मैं तैयार था, वो हो गया बिल्कुल। और डिफरेंट है, स्वार्थी है, मतलबी है। और अपन क्या बोलते हैं यार, बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब मैं, हाँ यूँ आप कह सकते हैं कि मैं एक जेंटलमैन था, तो आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज ए जेंटलमैन, आई वॉज ए जेंटलमैन। अगर कोई लेडी मतलब जेंटल है तो वो कह सकती हैं आई वॉज ए लेडी, आई वॉज ए लेडी। तो जेंटलमैन या लेडी का मतलब ये हो गया कि जेंटलमैन मतलब कह सकते हैं भद्र पुरुष या भद्र आदमी, भद्र आदमी मतलब या वो सज्जन आदमी। और लेडी है तो लेडी का मतलब हो गया कि भद्र महिला, या कह सकते हैं सज्जन मतलब औरत या महिला जो भी है। एंड या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज मेल, मैं मेल था, है ना, मेल मतलब पुरुष, मैं पुरुष था। हो सकता है उसके बाद आपने ठीक है जेंडर चेंज किया हो तो उस केस में लागू होता है, बाकी भी कोई सिचुएशन है तो आप वो यूज़ कर पाएंगे। एंड या कोई कह सकता है कि आई वॉज फीमेल, मैं फीमेल था, मैं फीमेल थी, है ना, मैं मतलब महिला थी। उसके बाद ठीक है मतलब वो कुछ हो के मतलब ठीक है वो उसके बाद में बन गई मतलब मेल बन गई या जो भी वॉट एवर। एंड और अपन क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मिस्टर जोरावर, टेल मी समथिंग न्यू, डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन। कुछ नया बोलो यार, कुछ नया ट्राई करो। हाँ आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज न्यू मतलब कि मैं नया था, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। खासकर कॉलेज है या कहीं और है तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई वॉज न्यू, मैं नया था। या अपन यूँ कह सकते हैं मतलब कि ओल्ड भी कह सकते हैं, मैं पुराना था मतलब पुराना खिलाड़ी मतलब, है ना। तो अपन ये हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं पुराना खिलाड़ी, तो ऐसा अपन नहीं बोलेंगे, मतलब इतना बोलेंगे कि मैं मतलब पुराना था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज ओल्ड, आई वॉज ओल्ड। और या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं मतलब आप क्या बोल सकते हैं, मैं धुरंधर था, मैं मतलब यूँ कह सकते हैं वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सपर्ट, आई वॉज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब हो गया मतलब कह सकते हैं यूँ क्या बोल सकते हैं उसको विशेषज्ञ, है ना, उस सेंस में कह सकते हैं विशेषज्ञ मतलब यानी कह सकते हैं वो धुरंधर यूँ कह सकते हैं, यानी आई वॉज स्पेशलिस्ट, मैं विशेषज्ञ था। और बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब 19-20 मिस्टर जोरावर डोंट मेक फन ऑफ इंग्लिश, नो आई एम नॉट डूइंग दैट। बढ़िया। तो देखो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि बाकी अपन बोलते हैं कि आई वॉज मतलब और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब क्यूरियस। हाँ ये अपन ज़्यादा बोलते हैं यार, ये बहुत बढ़िया है कि आई वॉज क्यूरियस मतलब, है ना। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज ईगर, ईगर भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मैं जिज्ञासु था, मैं जिज्ञासु था। तो जिज्ञासु का मतलब आप समझ रहे हैं, जिज्ञासा क्या होती है, जैसे बोलते हैं मतलब ईगरनेस, या आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी। क्या बोल सकते हैं, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो जिज्ञासु मतलब हो गया आई वॉज क्यूरियस, या आप कह सकते हैं आई वॉज ईगर। तो जिज्ञासु मतलब वो होता है जो हमेशा मतलब ठीक है जानने की इच्छा रखता हो, है ना, कुछ ना कुछ ठीक है जानने की इच्छा रखता हो, उसे अपन कह सकते हैं क्यूरियस, या कह सकते हैं ईगर। और या भी कह सकते हैं मैं गरुड़ था, मैं बाज था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज एन ईगल, आई वॉज एन ईगल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड
बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज मतलब बाकी अपन और क्या बोलते हैं यार, बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मैं एक फादर था, मतलब मैं एक बाप था, मतलब कोई कह सकता है कि मतलब उसमें मैं एक फादर था, मतलब तो आई वॉज ए फादर, आई वॉज ए फादर। देन भी लगा सकते हैं कि मैं फादर था, या यूँ कह सकते हैं कि आई वॉज मैरिड, मैं शादीशुदा था। ये भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आई वॉज मैरिड, मैं शादीशुदा था। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज सिंगल, आई वॉज सिंगल, मैं सिंगल था। मतलब अब सिंगल का मतलब ये हो गया, शादीशुदा का मतलब अपोजिट है वो हो गया, मतलब कुंवारा मतलब कह सकते हैं। सिंगल का मतलब होता है अकेला, यूँ कह सकते हैं अकेला, मतलब जिसका कोई ठीक शादी न हो उसे बोलते हैं सिंगल। और एक होता है ना मतलब अकेला, जो कि मतलब कह सकता हूँ वो होता है एक एडजेक्टिव है, उसके रूप में अपन इसे यूज़ करते हैं। तो अपन बोलते हैं कि आई वॉज लोनली, लोनली आप कह सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज अलोन, आई वॉज अलोन। तो देखो इसमें ठीक है, दोनों की मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको पता है? मैं बताता हूँ कि एक होता है मतलब अलोन यानी अकेला, एक होता है लोनली यानी अकेला। तो जैसे कि मतलब कई लोग होते हैं ना मतलब अकेले रहना देखिए ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मैं, तो मुझे अकेलापन देखिए बहुत पसंद है, एकांत मुझे बहुत पसंद है, भीड़ भाड़ से मुझे सख्त नफरत है, हिकारत है, हेट है, मैं डिस्पाइज करता हूँ। तो देखो मतलब कोई अगर बोलता है आई वॉज अलोन, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि वो अपनी चॉइस है, अपनी मतलब पसंद के कारण मतलब कह सकते हैं वो अकेला था, है ना, मतलब अपनी चॉइस थी, वो उसकी चॉइस थी, मतलब वो आई वॉज अलोन जब बोलता है उसकी चॉइस थी, मतलब मैं अकेला था। और एक बोल सकता है कि आई वॉज लोनली, आई वॉज डी के लोनली, इसका भी मतलब होता है मैं अकेला था, लेकिन इसमें चॉइस नहीं थी, इसमें क्या है कि मजबूरी थी, कोई उससे ठीक है बात नहीं कर रहा था, या वो सब ने उसको ठीक है अकेला छोड़ दिया था, उस सेंस में वो कह सकते हैं आई वॉज लोनली, मतलब कि मैं अकेला था। तो समझ गए हैं? तो मेरी जो चॉइस है ना वो है मतलब चॉइस वाला आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला था, या यूँ कह सकता हूँ कि मुझे एकांत बहुत पसंद है, तो आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। क्योंकि ज़्यादातर ठीक है अपन ठीक है समय मतलब स्पेंड करते हैं किसी के साथ, तो इतना अपन को टाइम नहीं मिलता है कुछ लाइफ में ठीक ग्रो करने के लिए, कुछ ठीक है नया सीखने के लिए, डेफिनेटली, है ना, वो आप समझते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज एंग्री है, या अपन कह सकते हैं आई वॉज रेडी, या अपन कह सकते हैं कि आई वॉज क्या बोल सकते हैं यार, बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब ग्रेट, आई वॉज ठीक है, मतलब कह सकते हैं आई वॉज शार्प, ये भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज शार्प मतलब कि मैं तेज़ था, क्या बोल सकते हैं मैं तेज़ था, आई वॉज शार्प। और क्या बोल सकते हैं यार, या यूँ कह सकते हैं कि मैं बेवकूफ़ था, मतलब मूर्ख था, यूँ मंदबुद्धि, तो यूँ कह सकते हैं आई वॉज डफर, आई वॉज डफर मतलब कि मैं मंदबुद्धि था, बेवकूफ़ था, डल के सेंस में आई वॉज डल, नल भी कह सकते हैं, है ना, नल वो टैप है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वाला नल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डल मतलब ठीक है होता है ना वो नल, मतलब बिल्कुल सुनिए, है ना, NULL। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं कि और अपन क्या बोलते हैं यार, और अपन बोलते हैं कि आई वॉज मतलब जैसे कि अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब आई वॉज लवली, आई वॉज डी लवली, मैं सुंदर था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं आई वॉज लवली मतलब। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज क्यूट, क्या बोल सकते हैं आई वॉज क्यूट मतलब कि मैं सुंदर था, है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और या आप बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब और आप क्या बोल सकते हैं, और आप कह सकते हैं जैसे कि आई वॉज लोफर, आई वॉज ए लोफर, ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब कि मैं आवारा था, मैं जगह आवारा था, मतलब आवारा मतलब कह सकते हैं मटगस्ती करने वाला, फालतू मतलब घूमने वाला, फिरने वाला, भटकने वाली आत्मा, मतलब लोफर कह सकते हैं। आत्मा ठीक है वो अलग होती है, वो आप जानते हैं भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, लेकिन आवारा मतलब कह सकते हैं जो एमलेस मतलब घूमता रहता है, लक्ष्यहीन मतलब है ना होकर वो घूमता है ना, विदाउट एनी गोल वो,
तो उसे अपन कह सकते हैं मतलब आवारा। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज मतलब आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज इनफ। आई वॉज इनफ मतलब कि मैं काफ़ी था, मैं पर्याप्त था, मतलब मैं काफ़ी था। मतलब अपन कई बार बोलते हैं कि मैं अकेला था लेकिन मैं काफ़ी था, तो आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज इनफ। कई लोग इसका उच्चारण एनफ भी करते हैं, एनफ। तो अब देखो मतलब इंग्लिश वाले मतलब बोलने वाले एनफ भी करते हैं, इनफ भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब ठीक है इसमें इंग्लिश फिल्मों में ठीक है ये इनफ है ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनफ। तो लेकिन उच्चारण मतलब शायद मुझे लगता है कि इसका एनफ होगा, एनफ। आई वॉज एनफ, मैं पर्याप्त था। इनफ भी आप ठीक है इसका जो मतलब ठीक है समझ गए हैं, है ना। बाकी इसकी चक्कर में नहीं पड़ना आपको ज़्यादा। जो भी उच्चारण मतलब ठीक है आपको मतलब ठीक है जो आपसे बंद पड़े वो आप कर डालो, ज़्यादा ठीक है लोड नहीं लेना है, ज़्यादा ठीक है मतलब कोई टेंशन है वो नहीं लेनी है। और बाकी अपन कह सकते हैं इसमें कि मतलब और अपन क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि मतलब आई वॉज पॉजिटिव, या बोल सकते हैं आई वॉज पॉजिटिव मतलब कि मैं पॉजिटिव था, मैं सकारात्मक है वो था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज नेगेटिव। आई वॉज नेगेटिव मतलब कि मैं नकारात्मक था, मैं नकारात्मक था, आई वॉज नेगेटिव। और या आप यूँ कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब आई वॉज चब्बी। आई वॉज चब्बी मतलब कि मैं चब्बी था, मतलब कि थोड़ा मोटा है, उस सेंस में बात कर रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज लीन, मैं ठीक है लीन था। मतलब लीन मतलब कह सकते हैं बिल्कुल यूँ दुबला कह सकते हैं। दुबला मतलब यूँ थिन के रूप में नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल फिट, नया मतलब ज़्यादा ठीक है मतलब पतला, नया ज़्यादा मोटा। लीन मतलब कह सकते हैं बिल्कुल यूँ फिट बॉडी। आई वॉज लीन, मैं लीन था, मतलब इसका मतलब होता है थोड़ा दुबला होता है, बाकी दुबला वो उस सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, लीन बॉडी मतलब। और या आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब आई वॉज मतलब लीन है हो गया। या यूँ कह सकते हैं आई वॉज थिन, मैं पतला था, या आप कह सकते हैं। या आई वॉज थिक, मैं मोटा था। थिक मतलब थोड़ा वो अलग होता है, इसमें नहीं कह सकते हैं। लेकिन आई वॉज बिग, ये आप बोल सकते हैं मैं बड़ा था, मतलब आई वॉज बिग, बड़ा था मतलब यूँ हाइट में या कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं। और उम्र में बड़ा हो तो आपको पता है आप बोल सकते हैं आई वॉज एल्डर। आई वॉज एल्डर मतलब क्या यूँ कह सकते हैं कि मैं जवान था, ये अपन ज़्यादा बोलते हैं यार, मैं जवान था मतलब। या मैं छोटा था तो अपन तब बोलते हैं कि आई वॉज यंग। आई वॉज यंग मतलब कि मैं जवान था या मैं छोटा था, उस सेंस में हम बोलते हैं आई वॉज यंग। आई वॉज ओल्ड का मतलब एक मैंने बोला था कि मैं पुराना था, और एक का मतलब होता है कि आई वॉज ओल्ड मतलब मैं बूढ़ा था, तो भी आप बोल सकते हैं बूढ़ा मतलब ओल्ड है ना। और जवान को तो आपको पता ही है गबरू। गबरू आप मतलब बोल भी सकते हैं सीधा सा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज यंग। एंड और अपन क्या बोलते हैं यार, बाकी अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज मतलब, बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉज, बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब आई वॉज आई वॉज आई वॉज आई वॉज। बाकी अपन बोलते हैं कि आई वॉज ऑनेस्ट, ये आप बोल सकते हैं आई वॉज ऑनेस्ट। हालांकि इसका सही उच्चारण होता है मतलब कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आई वॉज ऑनेस्ट, मैं मतलब ईमानदार था, मैं ईमानदार था, मतलब कि बेईमान है वो नहीं था। अगर बोलना हो कि मैं बेईमान था तो आप बोल सकते हैं आई वॉज डिसऑनेस्ट। आई वॉज डिसऑनेस्ट मतलब कि मैं बेईमान था। और या यूँ आप कह सकते हैं कि मतलब आई वॉज मीन। आई वॉज मीन मतलब कि मैं कमीना था, क्या बोल सकते हैं मैं कमीना था, तो आप बोल सकते हैं आई वॉज मीन। और या आप कह सकते हैं कि मतलब मीन है, मीन मतलब हो गया कमीना हो गया, बिल्कुल। और या यूँ कह सकते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा कमीना था। अपन तुलना बहुत ज़्यादा करते हैं, कंपैरिजन है बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अपन कह सकते हैं आई वॉज मीनर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा कमीना था, है ना, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन और क्या बोलते हैं, और अपन बोलते हैं कि आई वॉज मतलब जैसे कि अपन कह सकते हैं कि आई वॉज नॉन सीरियस। आई वॉज नॉन सीरियस स्टूडेंट, मैं मतलब नॉन सीरियस ठीक है स्टूडेंट है वो था, मतलब कि गंभीर ठीक है विद्यार्थी है वो नहीं था, उस सेंस में, है ना, नॉन सीरियस।
मतलब फनी सेंस में। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और क्या बोल सकते हैं, बाकी आप कह सकते हैं जैसे कि मैं मतलब मस्त था, व्यस्त था, ये तो सब कुछ हो रखा है। आई वॉज मतलब कि हैप्पी हो गया, आई वॉज ग्लेड, ये भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज ग्लेड, मैं खुश था। और बाकी आप कह सकते हैं कि आई वॉज ओवरजॉइड, आई वॉज ओवरजॉइड मतलब कि मैं आनंदित या मैं मज़े में था या खुश था, मतलब मस्त था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एंड बाकी अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, बाकी अपन बोलते हैं कि आई वॉज, कितने वाक्य मैंने आपको बता दिए है ना, क्योंकि फिर भी मेरी कोशिश ठीक है लगातार जारी है, लगातार मतलब कह सकता हूँ कंटिन्यू है ना, लगातार जारी है। तो मैं और भी आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं कर क्या रहा हूँ आपको पता चल रहा है, मतलब कोई मतलब बिल्कुल भी जगह किसी को बोर नहीं होना है। अगर किसी को भी थोड़ी बहुत मतलब बोर्डम, थोड़ी बहुत भी जगह बोरियत हो रही है तो मुझे बता दो, क्योंकि इसमें बोरियत जैसी कोई चीज़ है भी नहीं। सीधे सी और जाहिर सी बात है यार कि इसमें तो मतलब वो मतलब आई वॉज है लगातार बोलना है ना, आई वॉज है लगातार बोलना है, जिसका मतलब होता है मैं था, इसके बाद में क्या था, आगे जो भी था आगे लगा दूँ। इसमें क्या मतलब देखिए, इसमें हेडेक लेने वाली बात है। तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि आई वॉज बोर्ड, ऐसा अपन कह सकते हैं, आई वॉज बोर्ड मतलब कि मैं उबा था, मैं पका हुआ था, है ना, उस सेंस में मत कह सकते हैं। मतलब बोरियत मतलब है ना, बोरियत से भरा हुआ उस सेंस में। बोरियत का मतलब वो बोर्डम मतलब ऊब भी कह सकते हैं, ऊब है ना, खिन, ऐसा कुछ टाइप मतलब। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और अपन क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब लवली, सब कुछ हो रखा है, बिल्कुल मैरिड है, आई वॉज ठीक है मैरिड, शादीशुदा। और बाकी हम कह सकते हैं जैसे कि सेल्फिश है, स्वार्थी है, मतलबी है, खुदगर्ज है, दुष्ट, पाजी, शट। तो आप कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज मतलब क्या बोलते हैं यार वो, आई वॉज इविल, आई वॉज ठीक है इविल मतलब बुरा, वो बैड है, बैड भी बोल सकते हैं। और या यूँ आप कह सकते हैं कि मैं मतलब प्रिय था, है ना, प्रिय मतलब आप समझ रहे हैं, प्रिय मतलब उस सेंस में जैसे कि जाने मन, जानम, या आप यूँ कह सकते हैं दिलरुबा, दिलबर, कुछ भी। तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज डियर, मैं प्रिय था। और डियर का मतलब ये भी होता है महंगा, ठीक है जी, महंगा। तो आप कह सकते हैं आई वॉज डियर। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि आई वॉज एक्सपेंसिव, ये भी आप बोल सकते हैं, आई वॉज एक्सपेंसिव मतलब कि मैं महंगा था। महंगा मतलब उसी में बात कर रहे हैं, जो डियर है उसी वे में बात कर रहे हैं। और या यूँ कह सकते हैं कोई अगर कोई सस्ती चीज़ है तो यूँ कह सकते हैं आई वॉज चीप, मैं सस्ता था। आई वॉज चीप मतलब मैं बिल्कुल सस्ता, यूँ अपन कह सकते हैं, है ना, 2 कौड़ी का मतलब। आई वॉज चीप, मैं चीप था। एंड बाकी आप कह सकते हैं कि मतलब मैं प्रतिष्ठित था, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज रेप्यूटेड, आई वॉज रेप्यूटेड, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम है वो नहीं है। और बाकी अपन और क्या बोल सकते हैं, कुछ नया ट्राई करो यार, जरा और प्लीज़ कुछ नया ट्राई करो। मतलब कोई मतलब सोचता होगा कि जरा और प्लीज़ कुछ नया, मतलब देखिए अब घुमा फिरा के तुम बातें मतलब देखिए वापस यूँ ऐसा मत करो यार, कुछ नया जगह मतलब पेश किया जाए, कुछ नया जगह प्रेजेंट है वो क्या जाए। तो डेफिनेटली मतलब देखिए आपकी सेवा में देखिए मैं तो हाजिर बैठा हूँ। तो चलो मैं आपको मतलब और नया क्या बता सकता हूँ, जो मतलब देखिए बहुत यूँ कह सकते हैं यूँ भयंकर वाला हो कुछ। उसके लिए क्या है कि भयंकर वाले के लिए मुझे ना थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, मतलब कि सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक कि मतलब मुझे आपको क्या मतलब खास बताना है। हाँ, ये हुई ना बात, मतलब कि ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बोलते हैं ना कि मैं खास था, मैं खास था, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज स्पेशल। क्या बोल सकते हैं, आई वॉज स्पेशल, मैं खास था। और बाकी अपन कह सकते हैं कि स्पेशल है, बिल्कुल हो गया। और यह आप कह सकते हैं कि आई वॉज नॉर्मल, मैं सामान्य था। आई वॉज कॉमन मतलब वो एक ही बात है। और बाकी अपन और क्या बोल सकते हैं, स्पेशल हो गया बिल्कुल।
और या आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी, मैं सामान्य था, मतलब आई वॉज ऑर्डिनरी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं आई वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई वॉज मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि मैं असाधारण था, ठीक है जी, असाधारण, मतलब यूँ कह सकते हैं, यूँ क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ है, असाधारण, आप समझ गए, मतलब कि नॉर्मल नहीं, मतलब 30 मार्क, हाँ, या ऐसा उस सेंस में हम बात कर रहे हैं, बड़ी तोप। और बाकी अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो यार, बाकी अपन कह सकते हैं कि आई वॉज मतलब अब देखो 10 मिनट देखिए मतलब बचे हैं, 10 मिनट में देखिए कुछ मतलब देखिए ढंग का मतलब है ना, कुछ नया मतलब, जैसे कि मैंने बोला था ना कि आई वॉज स्पेशल, उस सेंस में। तो अपन बाकी और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे देखिए थोड़ा सोचने दो यार, लेट मी थिंक फॉर ए वाइल, देन आई विल प्रेजेंट फॉर यू, राइट, समथिंग स्पेशल, समथिंग फनी, समथिंग मीनिंगफुल एंड समथिंग यूजफुल। So you have to be over here. You don't have to go anywhere. Why? Because Jorav Bhaijan, Jorav brother is requesting you all. So just थोड़ा माहौल ठीक है पैदा कर दो इंग्लिश बोल के, ठीक है, 10 मिनट ठीक है माहौल पैदा कर दो, ताकि आप लोगों को भी ठीक है मज़ा आएगा इसमें। और मुझे इंग्लिश बोलना ठीक है, वैसे भी कह सकते हो, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है यार, कसम से बता रहा हूँ। और हिंदी भी अपनी जगह मातृभाषा है, तो इसमें तो जगह मज़ा आना मतलब कह सकते हैं लाजिमी है ना, इसमें मतलब लाजिमी है, इसमें तो कोई मतलब कह सकते हैं कि सवाल भी पता नहीं होता, शक का मतलब ना, शक की कोई गुंजाइश नहीं इसमें। तो हिंदी बोलना मतलब किसको मतलब भी अच्छा नहीं लगता। तो अपन यूँ कह सकते हैं, बाकी तो मैं हिंदी जगह इंग्लिश जगह खैर बोलता ही हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मतलब आप इंग्लिश बोलने की दिशा में आप मतलब यार देखिए पहुँचे हैं ना, तो आपको इंग्लिश सुनना चाहिए, मतलब मैं ये मानता हूँ इंग्लिश सुनना बहुत ज़रूरी है यार। जितनी इंग्लिश आप देखिए सुनते हो ना, उतना ही आपको फ़ायदा हुआ। तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि अगर आप मतलब इंग्लिश सीखने के मतलब इच्छुक है, तो देखो एक वाक्य आ गया, मतलब आई वॉज विलिंग, मैं इच्छुक था, आई वॉज अनविलिंग, मैं अनिच्छुक था, मतलब ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो देखो ये बीच में सेंटेंस आ गया, मैंने आपको बता दिया है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखने के इच्छुक है, अगर आप विलिंग है, तो आपको मतलब क्या है कि इंग्लिश सुननी पड़ेगी। इसके लिए आपको ठीक है मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी स्पीच है, कोई भी भाषण है, आप कोई भी इंग्लिश का इंटरव्यू है, आप कुछ भी देख सकते हैं, है ना, मतलब सेलिब्रिटीज़ के मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ है, कोई भी आप शो देख सकते हैं, जो आपको उचित लगे, जो आपको सही लगे। उसके लिए मतलब कोई आपको ये बोलता है कि तुम फ़ोन चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, उसको ठीक है जो भी बकवास कर रहे हैं ना, उसको बकवास करने दो। नंबर 1 तो उस पर ध्यान भी मत दो। अगर कोई देखिए फैमिली मेम्बर है तो उसको आप समझा दो। बाकी कोई भी मतलब देखिए एरा गहरा कोई बकवास कर रहा है ना, उसकी सुनो भी मत, उसको तो 2-4 टिके जूते लगा दो, जूते मार दो कि भाई मेरी लाइफ में देखिए तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, फालतू टिके यहाँ बकवास नहीं चलेगी। क्योंकि ऐसा होता है यार, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए क्या है कि मतलब आपको टिके मतलब सीखना, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए आपको मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं समझता हूँ। लेकिन कोई भी रिश्तेदार मतलब देखिए आप पर जो भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं ना, नंबर 1 मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा मतलब बागी बनो, थोड़ी बगावत करो, नहीं तो मतलब देखिए वो आपकी ज़्यादा देखिए मज़े लेंगे। तो उसमें क्या है कि मतलब फिर ठीक है आप भी थोड़ा मतलब यूँ सोचते हो कि यार वो क्या सोचेगा, ये बाढ़ में गए रिश्तेदार, मतलब आपको ठीक है अपनी ज़िंदगी बनानी है यार, मतलब देखिए तुम्हें ज़िंदगी देखिए तुम्हारे माँ बाप ने दी है, तो बाकी होते कौन है, मतलब ये लोग आपको मतलब गाइड करने वाले या आपको बताने वाले कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी है भाई, अपनी ज़िंदगी की मतलब खुद देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी वो आप खुद लो ना। बाकी सीधे मतलब बाकी जो भी आ रहा है उसको ठीक है मतलब थोड़े झिड़क दो, वो क्या बोल सकते हैं, उसको फटकार लगा दो थोड़ी, कि चेक इतना कर दोगे ना काफ़ी है, समझ जाएंगे वो। और उनको देखे मतलब उनकी सच में बता रहा हूँ, मतलब आजकल मतलब देखिए वो है ना, एक बात है कि ज़्यादा मतलब देखिए आप सीधा मतलब देखिए नहीं रह सकते, ज़्यादा सीधा बन के मत रहो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कसम से बता रहा हूँ मैं, है ना। ज़्यादा मतलब देखिए सीधा बन कर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। चाणक्य ने बोला है ना कि ज़्यादा देखिए सीधा मतलब ज़्यादा देखिए शरीफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेट जंगल में सबसे पहले काटे जाते हैं।
और सीधे लोगों को सबसे पहले ठीक है ठगा जाता है, सबसे पहले उनके साथ ठीक है बुरा किया जाता है, उनको ठीक है मतलब कह सकते हैं कि स्क्रूड है वो किया जाता है। तो आपको सीधा बिल्कुल नहीं ना, ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ सीधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत ठीक है टेढ़ा होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो डायलॉग है ना मतलब कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, आप उंगली ठीक है टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर मतलब ठीक है आपकी बात है वो बनेगी। तो इसलिए मतलब कि थोड़ा बहुत ठीक है आपको मतलब इसमें आपको मतलब मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आपको इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका मतलब एरा गरा भी आपको कोई फ़ायदा उठा ले या आपको कुछ भी बोल के ठीक है चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी बकवास कर रहा है उनको मतलब नंबर 1 ठीक है उनसे दूर रहो ना, डिस्टेंस से वो मेंटेन कर दो, मतलब फिर वो क्या मतलब बोलेंगे आपसे, मुँह मत लगाओ उनको। ज़्यादा कोई ऐसे देखिए ज़्यादा ही कोई बकवास करता है ना, कोई भी रिश्तेदार हो चाहे, है ना, कोई भी मतलब चाहे वो मतलब देखिए आपका मतलब चाचा ताऊ मतलब कह सकते हैं कोई फूफा कोई जीजा कोई मतलब मामा कोई भी या मतलब मौसा कुछ भी कोई भी हो, ज़्यादा कोई अगर बकवास करता हो तो मतलब देखिए उसे मतलब देखिए गोली मारो यार, मतलब अपनी लाइफ पे ध्यान दो, बाकी उन लोगों की ठीक है परवाह मत करो, उनको ठीक है इग्नोर मारो, बाकी कुछ नहीं है। और अपने ठीक है खुद की लाइफ पर ध्यान दो, क्योंकि मतलब जिनकी लाइफ में कोई काम नहीं होता है ना वही मतलब देखिए आगे आपकी जिंदगी में देखिए राजनीति करते हैं, बकवास करते हैं। तो बस इतना ही बोल सकता हूँ। देखो मैंने बातों बातों में देखिए आपको 2-4 मतलब देखिए लेक्चर है वो भी दे दिए, और लेक्चर बहुत ज़रूरी है यार, सच में बता रहा हूँ, ठीक है जी, सच में बता रहा हूँ। तो देखो अब कुछ वाक्य हैं और बता दूँ, ठीक है, लास्ट में कुछ वाक्य हैं और बता दूँ। वाक्य भी ठीक है मैंने वैसे खैर बहुत बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं मतलब कि हाँ मैं आपको ठीक है मोबाइल है ना चलाने की मतलब बात कर रहा था कि मोबाइल की ठीक है मोबाइल की वो आप मोबाइल चलाएंगे आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो मतलब बहुत सारे कुछ है मतलब जो दुष्ट है लोग हैं ना वो कुछ ना कुछ कमेंट मारेंगे, मतलब मुझे पता है, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। सो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब कह सकता हूँ कि मतलब इन लोगों से आप दूर रहो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इन लोगों से मतलब जितना देखिए दूर रहोगे उतना फ़ायदा है, जितना पास में रहोगे वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, टॉक्सिक है लोग, वो नेगेटिव है बता रहा हूँ मैं, वो देखिए आपका दिमाग ख़राब करेंगे। तो उनसे आप देखिए उचित दूरी है देखिए बना के रखें, या फिर उनको तो थोड़ी बहुत फटकार है लगा दो, या फटकार नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर देखिए उनसे एक दूरी है डिस्टेंस है वो कायम कर लो, और बाकी बस बाकी सब बढ़िया होगा। बाकी जो भी आपका जुनून है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी मतलब जो आपको सही लगे मतलब वो आप करो ना, जो भी आपको सही लगे वो आप करो ना। अगर आप देखिए मोबाइल से पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप देखिए मोबाइल से कीजिए ना, ऑनलाइन स्टडी कीजिए आप, मतलब बहुत सारे देखिए एजुकेटेड बैठे हैं मेरे जैसे, आपको बहुत सारे मतलब देखिए एजुकेट कर रहे हैं, तो देर किस बात की, देर बस देखिए आपकी है। और अगर देखिए मतलब लोग बीच में आ रहे हैं तो लोगों को साइड में करो यार, दरकिनार करो उनको, मतलब टरका दो उनको, साइड में कर दो, और बस देखिए अपना फोकस होना चाहिए, फोकस आप समझ रहे हैं, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है ना, एक घोड़ा, तो घोड़ा मतलब क्या है कि वो मतलब जब दौड़ता है तो वो मतलब इधर उसके कानों पे देखिए कान बंद होते हैं, वो साइड में क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देता है, उसका फोकस सीधा आगे होता है, वो सिर्फ आगे देखता है और दौड़ता रहता है। तो आपको भी वो घोड़े वाली मतलब क्वालिटी है ना वो आपको रखनी है, आपको भी मतलब देखिए घोड़े की तरह मतलब देखिए दौड़ना है, और साइड में नहीं देखना है, साइड में क्या बोल रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखिए अपने लक्ष्य पर देखिए फोकस्ड रहना है, ठीक है जी, हाइपर फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है पूरा, तो सब कुछ देखिए मतलब बढ़िया होगा, सब कुछ देखिए आसान है ना, सब कुछ देखिए आसान है, एवरीथिंग इज ईजी, नथिंग इज हार्ड एंड नथिंग इज डिफिकल्ट, यू डोंट वरी एट ऑल, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। एंड जहाँ तक मतलब इंग्लिश बोलने का सवाल है तो यार कई मतलब पता नहीं डरते हैं इंग्लिश बोलने से, उनका इतना जगह हवा बैठ चुका है, इतना खौफ बैठ चुका है, खौफज़दा है मतलब कह सकता हूँ, खौफज़दा मतलब कि बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना डर रहे हैं, पता नहीं किस उनको इतनी मतलब देखिए घबराहट, इतनी मतलब देखिए वो टेंशन होती है, वो डर जाते हैं मतलब। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं, मतलब बहुत इजी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज से कि लर्निंग इंग्लिश इज़ ए चाइल्ड्स प्ले, लर्निंग इंग्लिश इज चाइल्ड्स प्ले, मतलब अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है, अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है, सीधी सी बात है यार। इसमें अगर आपकी एज बहुत बड़ी है तो फिर भी आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको बच्चों की तरह टिक लगना पड़ेगा, ठीक है जी, मतलब यूँ बच्चों की तरह, तब जाके मतलब ठीक है आप इंग्लिश सीख पाएंगे, आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए,
ध्यान रखिए, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन. सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून ओवर हियर. थैंक यू.